हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा भारत के जो माइनॉरिटी हैं उनको लेकर के क्या है, एक कमेंट किया गया था। इस कमेंट को लेकर के भारत ने प्रॉपर रिप्लाई इनको दिया है। कहने का मतलब ये है कि हिट बैक किया है इनको। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इनके द्वारा क्या कमेंट किया गया है और भारत ने इस चीज़ का क्या रिप्लाई दिया है, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ईरान का कमेंट भारत पर निकल करके फिर से आने लगा। यानी कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ईरान और भारत के संबंध क्या है, काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। भले वो ट्रेड की बात करें या किसी और भी डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें, उन सभी में क्या है, भारत और ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, राइट? उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के मुसलमानों को लेकर के, स्पेशली कहा जाए तो जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनको लेकर के, भारत के मुसलमानों पर ईरान के सर्वोच्च नेता हैं जो अयतुल्ला खामेनी, इनके द्वारा क्या है, कमेंट किया गया और कहा गया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है, अच्छी नहीं है। और इसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है, या कह सकते हैं कि इसका प्रॉपर रिप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है 16 सितंबर 2024 का। इंडिया कंडेम्ड ईरान सुप्रीम लीडर कमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी, राइट? यानी कि भारत ने इनके द्वारा जो कमेंट किया गया है माइनॉरिटीज़ को लेकर के, उसकी निंदा की है, राइट? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। तो देखिए, 16 सितंबर को ही 5:16 PM पर क्या है, इनका एक ट्वीट आता है। ये आप देख सकते हैं, khamenei.ir करके ये इनका क्या है, ट्विटर हैंडल है। द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राई टू मेक अस indifferent with regard to our shared identity as an Islamic उमा। इस्लामिक उमा का मतलब होता है एक पूरा ग्रुप, कह सकते हैं आप। इन्होंने यही कहा यहाँ पर कि जो इस्लामिक उमा हैं और हमारी जो इंडिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक साथ आना होगा। वी कैन नॉट कंसिडर अवर सेल्व्स टू बी मुस्लिम। हम अपने आप को मुस्लिम नहीं मान सकते हैं यदि इफ़ वी आर ऑब्लियस टू द सफरिंग दैट अ मुस्लिम इज इंड्योरिंग इन म्यांमार, गाजा एंड इंडिया। अब जो भी इनके द्वारा कमेंट किया गया, यहाँ पर जो हैशटैग दिए गए हैं, जो टाइटल दिए गए हैं, उनको आप देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें लिखा हैशटैग म्यांमार, हैशटैग गाजा और हैशटैग इंडिया और एनी अदर प्लेस, राइट? तो इनका कहना यह था कि जो भारत, गाजा और म्यांमार में जो रह रहे मुस्लिम हैं, उनकी तकलीफ़ से, यानी कि उनको जो पीड़ा हो रही है, उससे हम लोग अगर अनजान हैं तो हम लोग अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते कि हम मुस्लिम हैं, राइट? ये क्या था, इनके द्वारा कमेंट किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार, जहाँ पर क्या है, मिलिट्री कूप हो चुका है और आंग सांग सू की जो है वो कितने लंबे टाइम से जेल में है। और गाजा को आप देख ही रहे हैं, जहाँ पर इजराइल क्या है, लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। और इसके साथ इस लिस्ट में इंडिया को मेंशन करना, ये दर्शाता है इनकी मानसिकता को। और आप खुद समझते हैं इस चीज़ को कि भारत की स्थिति कैसी है। क्या भारत को इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए? क्या भारत में ऐसी स्थिति है जहां मुस्लिमों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें निकल के आ रही हैं, राइट? इस चीज़ को लेकर के भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनके द्वारा क्या है, यहाँ पर इस चीज़ का प्रॉपर रिप्लाई किया गया है। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि यह जो रिप्लाई दिया गया है वो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। स्टेटमेंट ऑन अनएक्सेप्टेबल कमेंट मेड बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इन्होंने यही कहा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा जो कमेंट किया गया है, ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह अस्वीकार्य है। वी स्ट्रांगली डेप्लोर द कमेंट मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटी इन इंडिया बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। यानी कि हम कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा करते हैं जो इनके द्वारा कहा गया है, राइट? आगे इन्होंने कहा कि दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल। कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट अदर। भारत के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर आप किसी देश पर कमेंट कर रहे हैं, खासतौर पर से माइनॉरिटीज़ को लेकर के, तो सबसे पहले आपको अपनी गृहबान में झांक करके देखना चाहिए। यानी कि आपको अपने खुद के रिकॉर्ड देख लेना चाहिए कि आपके खुद के देश में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आप इंडिया जैसे देश को क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने देश में देखें कि आपके यहाँ स्थिति कैसी है लोगों की और कितना लोग सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद ही आप दूसरों पर कहें। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पर भारत ने जो है कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया है और कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी भी है। देखिए आगे देखें अगर हम लोग इसमें, तो देखिए अब ये जो कमेंट निकल के आया है वो ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। यहाँ पर इनके द्वारा जो ये लीडर हैं अयतुल्ला खामेनी हैं, इनके द्वारा जो है काफ़ी लंबे टाइम से और टाइम टू टाइम जो मेजर इशू रहे हैं उनको लेकर के इनका कमेंट देखने को मिलता रहा है। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये साल 2017 का एक आर्टिकल है जिसमें कश्मीर के मुद्दे को लेकर के इनने कमेंट किया था।
राइट। और इन्होंने यही कहा था कि भारत में मुस्लिमों का नरसंहार हुआ है और दुनिया भर के मुस्लिम क्या है इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं के खिलाफ, ये कश्मीर मुद्दे को लेकर की बात ये जिनके द्वारा कट्टर हिंदुओं के खिलाफ क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए और सरकार को मुस्लिमों का नरसंहार बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इनके द्वारा हमेशा से इस तरीके से कमेंट किए जाते रहे हैं भारत को लेकर के, राइट। लेकिन इसके अलावा भी देखें, अगर आप और एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ईरान इशू रेयर क्रिटिसिज्म ओवर इंडिया कश्मीर। याद, साल 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाया गया, उसका एब्रोगेशन किया गया, उस टाइम पर भी इन्होंने क्या है भारत को लेकर के कमेंट किया था और यही कहा था कि हम कश्मीर में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर के चिंतित हैं। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए, राइट। अब देखिए, सबसे बड़ी बात निकल के यहाँ पर ये आती है कि आखिर अचानक से ऐसा हुआ क्या कि इनके ऐसे कमेंट यहाँ पर निकल के आने लगे। तो देखिए, हाल ही में आपको मालूम होगा कि मई के महीने में जो इनके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था, इब्राहिम रईसी, तो इब्राहिम रईसी के द्वारा मेजर रोल निभाया गया भारत और ईरान के जो संबंध हैं उनको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। और इनको आप समझना चाहते हैं कि क्या वाकई इसमें इनका कितना रोल था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ इंडिया ईरान टाइज ग्रो अंडर इब्राहिम रईसी। यहाँ पर ये है इब्राहिम रईसी, ये 2024 में ही जो मई के महीने में है वो क्या है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था जब ये अजरबैजान से क्या है वापस लौट रहे थे और इसमें जितने भी लोग सवार थे, करीब 8 या 9 लोग सवार थे और सभी के सभी क्या है मारे गए थे। और इन्होंने जो है भारत और ईरान के संबंधों को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए बहुत कार्य किए। यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था, देखते हैं 20 मई 2024 का ये ट्वीट है, डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइज ऑफ सईद इब्राहिम रईसी, राइट। ईरान इंडिया के टाइज की बात करें तो ट्रेड और कनेक्टिविटी दोनों के बीच में क्या है, तेहरान और दिल्ली के बीच में क्या है ये बढ़ा था, राइट। जहां साल 2022 में देखा जाए, 22-23 में देखा जाए तो इंडिया की बायलेटरल ट्रेड जो है ईरान के साथ $2.33 बिलियन के थे। वहीं 22-23 में अगर हम लोग भारत का ट्रेड जो था उसकी बात करें तो भारत का ट्रेड यहाँ पर करीब 21.77% क्या हुआ था, अपटेक किया था, यानी कि बढ़ा था, राइट। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों के बीच क्या है संबंधों पर इनका बहुत अच्छा कार्य किया गया था, इनका बहुत अच्छा प्रयास था दोनों देशों के बीच में रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी इस दुनिया में नहीं है, यानी कि ये क्या है मारे जा चुके हैं, इनको मार दिया गया था, या कह सकते हैं क्रैश में मारे गए थे। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, हालांकि पहले कहा गया कि क्रैश जो है इजराइल के द्वारा करवाया गया, लेकिन हालांकि एक अभी रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि इसमें किसी का भी हाथ नहीं था। मोसाद की बात की जा रही थी। जब इनको मारा गया उस टाइम पर भारत के भी क्या है यहाँ पर एक प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर गडकरी अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन। इनके मारे जाने के बाद जो नए प्रेसिडेंट यहाँ पर चुने गए उनका नाम क्या था, मसूद पेजेस्कियन। और उसी सेरेमनी के दौरान ही आपको मालूम होगा कि इजराइल ने जो इस्लामिया था, कहने का मतलब जो हमास के चीफ मेन लीडर थे, उनको ईरान में मरवा दिया था, या उस पूरे होटल को ही उड़ा दिया गया था जहां पर वो रुके हुए थे। उस टाइम पर जो मसूद पेजेस्कियन हैं उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जी क्या हुए थे, जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग और समझें चीज़ों को कि आखिर और क्या वजह हो सकती हैं, तो देखिए जिस तरह से ईरान और इजराइल या इजराइल और हमास के बीच वार चल रहा है या युद्ध चल रहा है कह सकते हैं, उसमें भारत का जो रुख है इसको लेकर के कई देश क्या है वो खुश नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप सोच कर देखिए कि एक तरफ भारत जो है वो ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट है उसकी 10 साल के लिए डील कर चुका है, तो दोनों देशों से क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ भी क्या है अच्छे रिलेशन को एंजॉय करता है इंडिया। तो ऐसे में कई ऐसे देश हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि दोनों देशों के साथ ये कैसे बैलेंस बना के चल लेते हैं और कैसी इनकी फॉरेन पॉलिसी है, राइट। इसको लेकर के भी क्या है कई देश कमेंट करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में क्या है ये कमेंट देखने को मिल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बाद भी क्या है आपको इस तरह कमेंट देखने को मिलते रहें, राइट। क्योंकि इसके पीछे जो कारण है मैंने आपको बताया कि यही वजह है कि भारत को कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि ये देश क्या है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, राइट। अगर इससे संबंधित कोई और डेवलपमेंट आती है तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के संबंधित आऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।